88,000 ऋषियों को सूत जी समझा रहे, कथा को श्रवण करा रहे। कहते सोनकाद ऋषियों, आज भगवान की कथा को सुनते हुए सप्तम दिवस यानी के मतलब 7वां दिवस और शेष समय जो संध्या का जो रह गया है समय, और आज जो संकल्प है वो पूर्ण की ओर जा रहा है, वाणी विराम की ओर। और आज भागवत भगवान को विराम भी देना होगा। समझा रहे हैं राजन, इधर जब नाना प्रकार से भगवान याद कन्हैया जी बाल लीलाओं को करते हैं और गोपाल जी नाना प्रकार से बाल लीलाओं को करते हैं। कहीं तो गोवर्धन की पूजा कराते हैं, कहीं पे गोपिकाओं को चीर को चुराते हैं, कहीं तो रहस्य को रचाते हैं। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया और राधा का जो प्रेम है, जैसे राधा और भगवान कन्हैया का पति पत्नी का दर्जा नहीं मिला है, भगवान कन्हैया और राधा जी का वो प्रेम है जैसे देवी का राधा जी को दर्जा मिला है। कुछ समय ज्यादा हो गया तो राधा जी भगवान कन्हैया को जब नहीं देखती है तो बड़ा दुख होता है, और राधा जी भगवान कन्हैया को ढूंढते हुए वंशी बट की ओर के लिए चली है। भाव के भूखे परमात्मा हैं, और जब भाव से भगवान को बुलाता है तो प्रभु देर नहीं करते हैं। उसी समय राधा जी जैसे खरग में घुसी तो भगवान कन्हैया को देखा है तो भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराए, और मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा है। राधा जी सोचने लगी है, श्याम मैं यही आपका हर समय मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ, अपने हृदय में यही छवि हमें बसाना चाहती हूँ। उसी समय नेत्र को बंद करके राधा जी जमीन पे गिर जाती हैं। भगवान तो चले जाते वहां से। जैसे कुछ समय के बाद में ललिता विशाखा यानी कि मतलब सहेलियों ने देखा, भाग भाग के कीर्ति मैया के पास पहुंची है। कीर्ति मैया से सारा हाल कहा, नाना प्रकार से वेद आते हैं, डॉक्टर आते हैं, लेकिन किसी ने राधा की बीमारी के बारे में नहीं जान पाया। अंत में भगवान को आना पड़ा। ललिता जाकर के भगवान श्याम सुंदर को लाती है। जादू तो ना भगवान कन्हैया कभी करना तो जाना ही नहीं। अब बस ऐसे ही झाड़ने फूकने लगे और राधा से कहा, है राधा क्यों बदनामी करा रही हो, जरा नेत्र खोलो। ये बात कही तो एकदम से राधा जी ने भगवान कन्हैया की आवाज को सुना है, नेत्रों को खोल दिया। राधा जी से कहा, आप हमसे कुछ मांग लो। राधा जी कहने लगी श्याम से, श्याम अगर मुझे देना चाहते हो तो और कुछ नहीं, बस मुझे ये वचन चाहिए कि मैं ऐसा बाग चाहती हूँ और जिसकी नित कलियां खिली रहे। राधा जी कहने लगी, श्याम मुझे कुछ नहीं चाहिए, हर समय मैं तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखूं, यही मेरी छवि हृदय में रहनी चाहिए। मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे। आत्मा से आत्मा साथ रहे, आत्मा से आत्मा साथ रहे, अखियन से अखियां मिली रहे।
ये वचन कहा है कि हर समय में आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखूं। भगवान ने कहा ठीक है राधे, मैं वचन देता हूँ, जब भी आप हृदय से मेरी छवि को देखोगे तो मैं हमेशा आपके हृदय में वास करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। आइए आगे की